नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी कविता आदिकाल एवं निर्गुण भक्ति काव्य के यूनिट 2 में वंशी माधुरी तथा रूप वर्णन जो कि विद्यापति द्वारा रचित पद हैं, इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे तथा इनके पद 24 तथा पद 14 को भी पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं संकलित हुई हैं उन पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। चारों यूनिट पे मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए हम इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम कवि परिचय से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं विद्यापति जी का परिचय। विद्यापति भारतीय भक्ति काव्य के प्रसिद्ध कवि और मैथिली साहित्य के महान साहित्यकार थे। उन्हें मैथिली के सूर और भक्ति काव्य के भक्त कवि के रूप में पहचाना जाता है। विद्यापति का कार्य न केवल उनके समय में बल्कि बाद में भी भारतीय साहित्य में अत्यधिक प्रभावशाली रहा। वे विशेष रूप से कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति रस के गीतों के लिए प्रसिद्ध है। विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव हसन में हुआ था। उनके पिता का नाम महेश ठाकुर था। विद्यापति का समय लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। वे मिथिला के एक अत्यंत प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से थे। विद्यापति के जीवन और काव्य में मुख्य रूप से मैथिली, संस्कृत और हिंदी की छायाएं मिलती हैं। इनकी काव्य शैली और साहित्यिक योगदान को देखें। विद्यापति का काव्य मुख्य रूप से भक्ति और प्रेम पर आधारित था। उनके काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधों का बारीकी से वर्णन मिलता है। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति का चित्रण किया है, जिसमें राधा के रूप में शुद्ध प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण की अभिव्यक्ति हुई है। विद्यापति के काव्य में लोक भाषा मैथिली का प्रयोग हुआ है, जो उस समय के संस्कृत काव्य से अलग था और आम जनता को सीधे प्रभावित करता था। उनकी रचनाएं विशेष रूप से उनके गीतों, पदों और कविताओं के रूप में प्रसिद्ध है। इन रचनाओं में दर्शन, प्रेम, भक्ति और सामाजिक संदेश समाहित है। विद्यापति की कविताएं सरल और सहज होती थी, जिसमें लोक जीवन, प्रेम और भक्ति की गहराई से छवि प्रस्तुत की जाती थी। इनकी कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाओं को देखें तो पहला है पदावली। यह विद्यापति की प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह रचना विभिन्न गीतों और काव्य पंक्तियों से युक्त है, जो अत्यंत आकर्षक और भावपूर्ण है। उसी प्रकार दूसरी रचना है गीत गोविंद। यह रचना कृष्ण के प्रेम और राधा के साथ उनके नृत्य और भक्ति को दर्शाती है। उसी तरह तीसरी रचना है वियोग विहीन काव्य। इसमें राधा के वियोग और उनके मन की व्यथा का अद्भुत चित्रण किया गया है। विद्यापति का साहित्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि उनके काव्य का लोक जीवन, संस्कृति और नृत्य गीतों में भी गहरा प्रभाव था। उनकी रचनाओं ने मिथिला की सांस्कृतिक धारा को परिष्कृत किया और उसे लोकप्रिय बनाया। वे मैथिली के शुद्धतम कवि माने जाते हैं, जिनका साहित्य पारंपरिक भारतीय काव्य के साथ साथ लोक जीवन के गीतों में भी घुलकर व्यापक प्रभाव छोड़ता है। उनकी काव्य रचनाएं आज भी बेजोड़ मानी जाती हैं। उनका साहित्य भारतीय भक्ति काव्य में एक मील का पत्थर है। उनके जीवन और काव्य का प्रभाव आज भी मैथिली भाषी क्षेत्रों में देखा जाता है। अब आपके पाठ्यक्रम में संकलित पहली पद यानी कि वंशी माधुरी की व्याख्या को देखते हैं। पहले इस पद को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके व्याख्या को देखेंगे। नंदक नंदन कदम्बरी तरुतरे, धीरे धीरे तरली बुलाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी, जनुनाक तीर उपवन बद उदबेगल, फिरी फिर ततही निहारी, गौरस बीके नीके अबैते, जाइते जनि जनि पूछ बनवारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु किछुक मोरा, भनई विद्यापति सुन बर जौवती, वंदह नंद किशोरा। विद्यापति की यह रचना भक्तिकाल की उत्कृष्ट कृति है, जिसमें गोपियों और कृष्ण के बीच के प्रेमपूर्ण संवाद और उनके विरह को अत्यंत सरल और सजीव शब्दों में व्यक्त किया गया है।
आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। इस पद में विद्यापति बताते हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने तय समय और संकेत के अनुसार उस जगह पर बैठकर तुम्हें अपनी बांसुरी की मधुर धुन से बुला रहे हैं। हे सुंदर स्त्री, श्री कृष्ण तुम्हारे प्रेम में इतने व्याकुल हैं कि हर पल तुम्हारी याद उन्हें बेचैन कर रही है। यमुना नदी के किनारे उपवन में श्री कृष्ण बार बार उस रास्ते की ओर देख रहे हैं जहाँ से तुम्हारे आने की उम्मीद है। रास्ते से गुजरते आने जाने वाले दूध दही बेचने वालों से भी वे तुम्हारे बारे में पूछते हैं। हे बुद्धिमान स्त्री, मेरी बात सुनो, अपना क्रोध और मान को छोड़ दो। नंद किशोर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें मनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये इस पद की व्याख्या थी। इसके भावार्थ को देखें तो इस पद में गोपियों के प्रेम और विरह को अत्यंत कोमलता और सजीवता से व्यक्त किया गया है। श्री कृष्ण की चंचलता और गोपियों की व्याकुलता का चित्रण भक्ति काल के प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। विद्यापति ने गोपियों और कृष्ण के संवाद के माध्यम से प्रेम के उल्लास, पीड़ा और समर्पण का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके बाद जो रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है वो है रूप वर्णन। तो आइए इसे देखते हैं। इसके पद कुछ इस प्रकार हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बिहि अनि मिला ओल खिति तल, लाबनी सार, अंग ही अंग अनंग मुरछाए, हेरय परय अधीर, मन मथ कोटि मथन करु जे जन से, हेरी मही मधिगीर, कल कल लक्ष्मी तरुण तल ओछाए, रंगनी हेरी विभोरी, कर अभिलाख मन ही पद पंकज, अहोनि सिकोर अगोही। यह पद विद्यापति की रचना है जिसमें राधा के अनुपम सौंदर्य और उनके प्रति उत्पन्न प्रेम भावना का अत्यंत सूक्ष्म और कोमलता से चित्रण किया गया है। इसमें राधा के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन है और उनके प्रति उनके प्रेमी यानी कि श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति भावनाओं को प्रस्तुत किया गया है। आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। यहाँ गोपियाँ कहती हैं, हे सखी, राधा के अद्भुत सौंदर्य को देखो। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा ने धरती और आकाश के सबसे सुंदर तत्वों को मिलाकर राधा की रचना की है। उनके हर अंग की शोभा इतनी अद्वितीय है कि कामदेव तक उन्हें देखकर चकित हो जाते हैं। उनकी सुंदरता के आगे वे भी मूर्छित हो जाते हैं। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य का सार जिन कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है, वे भी राधा के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। राधा के चरणों का सौंदर्य इतना अनुपम है कि अनगिनत लक्ष्मियों का सौंदर्य भी उसके आगे न्यौछावर हो जाए। विद्यापति यहाँ कहते हैं कि मेरे मन में यह इच्छा होती है कि मैं राधा के इन सुंदर चरणों को अपनी गोद में रखकर दिन रात उनकी सेवा करूं और उनकी रक्षा करता रहूं। इस पद की भावार्थ को देखें तो इस पद में राधा के सौंदर्य को सजीव और प्रभावशाली रूप में वर्णित किया गया है। राधा का रूप कामदेव को भी मोहित करने वाला है और उनके प्रति प्रेमी का मन भी पूर्णतः समर्पित है। यह काव्य भक्ति और प्रेम की गहनता को व्यक्त करता है जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का दैवीय स्वरूप उभरकर सामने आता है। विद्यापति ने इस पद के माध्यम से प्रेम और भक्ति के बीच एक मधुर संबंध को दर्शाया है। इसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित पद है वो है पद संख्या 14। तो आइए इसे देखते हैं। ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। चांद सार लय मुख घटना पर लोचन चकित चकोरे, अमिये चोय आंचर धनी पोछली 10 दिशि भेल उजोरे, जुग जुग के विहवृध निरस उर कामिनी कोने गढ़लो, रूप रूप गोद कहत असंभव लोचन लागे रहली, गुरु नितंब चलय न पराय माझ खानी खानी निमाई, भौगी जाइत मनसिज भरी राखिल त्रिबली लता अरुझाई। बनई विद्यापति अद्भुत कौतुक ई सब बचन स्वरूपय, रूप नारायण ई रस जानती शिव सिंध मिथिला भूपय। विद्यापति के इस पद में सौंदर्य का अद्भुत और अलौकिक वर्णन किया गया है। इसमें नारी रूप की
अभूतपूर्व सुंदरता और मोहकता को भव्यता से चित्रित किया गया है। रचना में सौंदर्य, प्रेम और आकर्षण के चरम को प्रस्तुत करते हुए नारी के रूप को अनुपम और ईश्वर सदृश बताया गया है। इसकी व्याख्या को देखें तो विद्यापति कहते हैं कि चंद्रमा की सबसे सुंदर सार को लेकर राधा के अद्भुत मुख की रचना की गई है। उनके मुख को देखकर चकोर भी हैरान रह जाता है। राधा जब अपने चंद्रमुख को आंचल से पोंछती है तो अमृत की धार बहकर चांदनी के रूप में चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस अनुपम सौंदर्य को किसने बनाया होगा, क्योंकि युगों में सृष्टि के रचयिता तो बूढ़े और नीरस हो गए हैं। राधा का रूप सौंदर्य इतना अनोखा है कि उसका वर्णन करना असंभव है। मेरे नेत्र उस सुंदरता में ऐसे बंध गए हैं कि वहाँ से हटना ही नहीं चाहते। विधाता ने उनकी कमर को इतना पतला और नितंबों को इतना भारी बनाया है कि ऐसा लगता है कि कहीं पतली कमर इस भार को सह न सके। इस कारण कामदेव ने त्रिबली यानी कि कमर पर 3 रेखाओं के रूप में उन्हें सहारा देकर संतुलन बनाया है। विद्यापति कहते हैं कि जैसा मैंने इस राधा के अनुपम सौंदर्य को देखा वैसा ही वर्णन किया है। इस अद्भुत लीला और रूप की गहराई को केवल मिथिला के राजा शिव सिंह जैसे रसिक जन ही समझ सकते हैं। इस पद की भावार्थ को देखें। यह पद नारी के रूप और उसके अलौकिक सौंदर्य को दिव्यता प्रदान करता है। विद्यापति ने सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रेम और भक्ति को भी इसमें जोड़ा है। नारी का रूप यहाँ केवल शारीरिक सौंदर्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसमें एक दैवीय तत्व है जो देखने वाले को मोहित कर देता है। यह काव्य सौंदर्य, प्रेम और भक्ति का अद्भुत समन्वय है। इसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में पद संकलित है वो है पद संख्या 24। तो आइए इसे देखते हैं। इसमें कवि विद्यापति कहते हैं, वदन चांद तोर नयन चकोर, मोर रूप अमीय रस पीवै, अधर मधुर फुल पिया मधुकर, तुल बिनु मधुकत खन जीवै, मानिन मन तुर गढ़ल पसाने, कके नरम से हंसी किछु न उतरी देसी, सुखे जाओ निशी अवसाने, पर मुखे न सुनसी निया, मरे न गुनसी न बुझसी लडलारी बानी, अपन अपन काज कहैयत अधिक लाज अर्थित आदर हानि, कवि भन विद्यापति अरे रे सुनु जुवती, नहे नूतन भले माने, लखीमा देहपति शिव सिंध नरुपति रूप नारायण जाने। यानी यहाँ विद्यापति ने एक उत्कृष्ट रचना की है जिसमें प्रेम, मान मनुहार और मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण किया है। इसमें नायक नायिका के संवाद और नायिका के प्रत्यक्ष गुस्से को सहज और मनोहारी शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और मेरे नेत्र चकोर के समान तुम्हारे चंद्रमुख को निहारते रहते हैं। तुम्हारा रूप अमृत के समान मधुर है, जिसका रसपान मैं अपने नेत्रों से करता रहता हूँ। तुम्हारे होठ फूल की तरह कोमल और मधुर है और मैं भंवरे की तरह उसका रसपान करता हूँ, लेकिन भला भंवरा बिना मधु के कितनी देर जीवित रह सकता है। तुम्हारा हृदय अब मान के कारण पत्थर जैसा कठोर हो गया है। तुम किसी को ठीक से उत्तर नहीं देती और तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करते करते मैं व्याकुल होकर पूरी रात जागता हूँ। तुम दूसरों की बातें सुनती ही नहीं, केवल अपने बारे में सोचती रहती हो। मेरे प्रेम से भरे व्याकुल मन को भी तुम समझने का प्रयास नहीं करती। तुम सिर्फ अपनी कहती हो और उसे कहते हुए लज्जा भी नहीं आती। शायद तुम यह सोचती हो कि स्पष्ट बोलने से तुम्हें हानि हो सकती है। विद्यापति कहते हैं कि भले ही तुम मेरी बात न मानो, लेकिन मिथिला के राजा शिव सिंह, जिन्हें रूप नारायण भी कहा जाता है, इस प्रेम और सौंदर्य के रस को भली भांति समझते हैं। इस पद में विद्यापति ने प्रेम संबंधों में उत्पन्न मान मनोहर और नायिका के गुस्से का वर्णन किया है। यह काव्य मानवीय भावनाओं की गहराई और प्रेम की सहजता को दर्शाता है। नायिका का अप्रत्यक्ष गुस्सा, नायक का व्याकुल प्रेम और दोनों के बीच का संवाद प्रेम और सौंदर्य के दैवीय स्वरूप को प्रकट करता है।
विद्यापति ने इसे अत्यंत सजीव और सरल और भावपूर्ण शैली से प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। मैंने और भी आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हुई हैं, चारों यूनिट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उन सभी को देख सकते हैं। आशा करता हूँ इसमें जो व्याख्या बताई गई वो आप समझ पा रहे होंगे, आप अपने परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आप देख लेंगे, तो आप अपने परीक्षा में सप्रसंग व्याख्या के प्रश्नों को अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।